अगर चाय बेच के एक कॉमन आदमी इंडिया जैसे बड़े देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो क्या चाय बेच के एक बड़ा बिजनेसमैन बना जा सकता है? ऐसा ही सवाल एक इंडिया के कॉमन मैन के दिमाग में था। उसने चाय का धंधा चालू किया, बहुत ही ज्यादा मेहनत की और आज उसका धंधा करोड़ों में। तो आज के वीडियो में वो शख्स की बात करेंगे जिसने जो अपना ड्रीम था वो चाय बेच के चालू किया था और आज वो अपना ड्रीम जी रहा है। प्रफुल्ल बिल्लोरे, जिसको हम लोग आज के दिन MBA चाय वाला के नाम से जानते हैं। उसका जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन धार में 14 जनवरी 1996 को एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। अगर एजुकेशन की बात करें तो प्रफुल्ल ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद उसने एनवे कंपनी में एज ए सेल्समैन 25,000 रुपया पर मंथ वाली जॉब चालू की। जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद हमेशा विद्यार्थियों के समाज में दिमाग में एक सवाल रहता है कि अगर ग्रेजुएशन के बाद कोई अच्छी वेल नोन कॉलेज में अगर उन लोगों का एडमिशन हो गया MBA करने के लिए, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MBA कोई बड़ी सी कंपनी उन लोगों को कुछ बड़े सैलरी पैकेज के साथ हायर करेगी, तो उनका जो भविष्य है वो ज़्यादा सिक्योर और सेट हो जाएगा। तो प्रफुल्ल के दिमाग में भी वही था कि अगर कोई वेल नोन कॉलेज में अगर उसका MBA में एडमिशन हो जाता है उसको तो बाद में उसका जो भविष्य है वो चिंता मुक्त हो जाएगा। तो अच्छी वेल नोन कॉलेज में एडमिशन मिल जाए उसके लिए प्रफुल्ल ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, बहुत ही हार्ड वर्क किया, लेकिन उसको जो कॉलेज में एडमिशन चाहिए था वो कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ नहीं। तो प्रफुल्ल का सोचना ऐसा था कि अगर MBA करना है तो वेल नोन कॉलेज से करना है, चिल्ला चालू कॉलेज से MBA करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन क्या पेरेंट्स का भी ऐसा था कि अगर लड़का MBA कर लेगा और MBA के बाद अगर कोई छोटी सी भी जॉब ले लेगा तो उसका जो भविष्य है वो सिक्योर हो जाएगा और पेरेंट्स भी चिंता मुक्त हो जाएगी। तो माँ बाप की ये बात दिमाग में रख के प्रफुल्ल ने एक कॉमन कॉलेज में MBA में एडमिशन ले लिया। तो आफ्टर एडमिशन प्रफुल्ल ने सोचा कि अभी मेरे पास काफ़ी स्पेयर टाइम है, तो क्यों नहीं है स्पेयर टाइम का कुछ यूज़ किया जाए। तो उसने मैकडोनल्ड्स में जॉब चालू कर दी। तो मैकडोनल्ड्स में उसने अलग अलग पोस्ट पे जॉब चालू की और जब वो मैकडोनल्ड्स में जॉब कर रहा था तो उसके दिमाग में आया कि अगर मैं ऐसे ही जॉब करूँगा बड़ा आदमी बनूंगा कैसे? अगर MBA के बाद भी ऐसे ही जॉब करना है तो मतलब जो मेरी इच्छा है बड़ा आदमी बनने की वो मैं कैसे बन पाऊँगा? तो उसके दिमाग में ये सवाल आया कि जितना बड़ा आदमी उसको बनना है उतना बड़ा आदमी जॉब करके तो बना नहीं जा सकता। तो मतलब उसने क्या किया कि जो मैकडोनल्ड्स में उसका जॉब था वो जॉब छोड़ दिया, उसका जो MBA था वो कॉलेज में उधर ड्रॉप आउट ले लिया और उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे जमा हुए थे मैकडोनल्ड्स में काम करके वो पैसे लेके वो इंडिया की टूर करने चला गया। तो काफ़ी जगहों पर घूमने के बाद उसके दिमाग में एक चीज़ आई, उसने काफ़ी जगह पे एक चीज़ नोटिस की कि जिधर भी वो गया उधर एक चीज़ उसने कॉमन देखी, चाय। तो उसके दिमाग में ये बात आई कि इंडिया में जिधर भी जाओ खाने पीने की चीज़ें बदलती रहती है, लेकिन चाय एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया में सभी जगह पे पी जाती है। तो उसने सोचा कि क्यों ना अपना जो बिजनेस है वो चाय के ऊपर चालू किया जाए। तो वही सोच के उसके दिमाग में चाय का धंधा आया। तो वो घूमते घूमते गुजरात के अहमदाबाद में आया। उसने देखा कि भाई अहमदाबाद है वो बेस्ट है धंधा चालू करने के लिए। तो फिर उसने सोचा कि अभी इधर से क्यों ना अपने बिजनेस की शुरुआत की जाए, क्योंकि हालांकि दूसरे स्टेट में भी चाय पी जाती है, लेकिन अगर दूसरे स्टेट की कंपेयर में अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में चाय थोड़ी सी ज़्यादा पी जाती है। तो अभी भाई को धंधा तो चालू करना था, जो कि धंधा तो चाय का ही चालू करना था। उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए थे इन्वेस्टमेंट के, लेकिन उसके पास कुछ पैसा नहीं था। जो भी पैसा था वो उसने घूमने में खर्च कर दिया। तो उसने उसके पापा को फ़ोन किया कि पापा मुझे एक एजुकेशनल कोर्स करना है, उसकी फ़ीस के लिए मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। ऐसा झूठ बोल के उसने अपने पापा से 8,000 रुपया लिए और अहमदाबाद में SG रोड पे उसने चाय की लारी चालू की। तो फिर धीरे धीरे प्रफुल्ल ने अपना चाय का बिजनेस चालू किया, धीरे धीरे चाय बनाना सीखा और उसका जो बिजनेस था चाय का उसका नाम रखा MBA चाय वाला, जिसका मतलब था मिस्टर बिल्लोरे चाय वाला। क्योंकि प्रफुल्ल की इच्छा हमेशा अच्छी वेल नोन MBA कॉलेज में एडमिशन लेने की थी, लेकिन वो हुआ नहीं। तो उसने जो अपना जो चाय का बिजनेस था उसका नाम रख दिया MBA चाय वाला।
जो भी लोग प्रफुल्ल के स्टोर के ऊपर चाय पीने आते थे उन लोगों के दिमाग में हमेशा ऐसा सवाल रहता था कि भाई ये नौजवान लड़का, इंग्लिश बोलने वाला लड़का ने क्यों ये चाय का धंधा चालू किया। और जो प्रफुल्ल का जो नेचर था उसके कस्टमरों के प्रति, वो काफ़ी फ्रेंडली था। अपने स्टोर के ऊपर मतलब हमेशा वो कोई ना कोई ऐसी गेमें खिलवाता था, कोई ना कोई ऐसी स्कीमें रखता था जिससे लोग अट्रैक्ट होते थे उसके और उसकी स्टोर की तरफ। और धीरे धीरे उसके काफ़ी सारे न्यूज़ है वो काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल में आने लगी, काफ़ी सारे उसके जो वीडियो है वो इंटरनेट पे वायरल होने लगे और धीरे धीरे उसका जो चाय का धंधा था वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तो जैसे जैसे प्रफुल्ल का चाय का धंधा आगे बढ़ रहा था, उसके जो चाय वाले कॉम्पिटिटर लोग थे उन लोगों की प्रफुल्ल की जो सक्सेस थी वो पच नहीं रही थी। मतलब उन लोगों को जेलसी होने लगी। तो कुछ ना कुछ कारण से, कुछ ना कुछ रीजन से वो लोग कुछ ऐसा करते थे कि जिससे प्रफुल्ल है वो परेशान होता था। तो जब प्रफुल्ल ने अपने चाय का धंधा चालू किया था और जब उसके फ्रेंड और फैमिली को पता चला तो सभी लोग उसको बहुत ही ज़्यादा टॉन्ट मारते थे, लेकिन प्रफुल्ल ने कभी किसी को सीरियसली नहीं लिया। प्रफुल्ल ने हमेशा उन सभी लोगों को इग्नोर किया क्योंकि उसके दिमाग में उसका जो गोल था वो फिक्स था और धीरे धीरे वो अपने गोल की तरफ मेहनत करके आगे बढ़ रहा था। प्रफुल्ल पढ़ा लिखा था तो उसको पता था कि इंटरनेट और सोशल मीडिया का पावर क्या है। तो उसने ये पावर का यूज़ किया और उसकी वजह से उसका जो धंधा था वो काफ़ी ग्रो हुआ, काफ़ी आगे बढ़ा। जब प्रफुल्ल ने अपने चाय के धंधे की शुरुआत की थी तो उसकी जो चाय की बिक्री थी वो काफ़ी लिमिटेड थी। धीरे धीरे जैसे जैसे उसका धंधा आगे बढ़ने लगा, जैसे जैसे वो इंटरनेट पे वायरल होने लगा, वैसे वैसे उसकी जो चाय की बिक्री थी वो भी काफ़ी बढ़ गई। एक समय तो ऐसा भी आया कि उसकी जो चाय की बिक्री थी पर दिन 10 से 11 हज़ार, मतलब पर दिन 10 से 11 हज़ार कप उसके बिकने लगे। अगर आज के दिन की बात की जाए तो ऑल अराउंड इंडिया 50 से ज़्यादा MBA चाय वाला के आउटलेट है और प्रफुल्ल का टारगेट है कि 2022 के एंड तक ये जो नंबर है वो डबल हो जाए। तो आज के दिन MBA चाय वाला इतना फेमस है, इतना वायरल है कि YouTube पे अगर कोई भी आप बड़े यूट्यूबर का वीडियो देखो तो उसके साथ MBA चाय वाला का इंटरव्यू जरूर होगा। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे आ रहा है, बड़े बड़े लोगों से मिल रहा है और साथ साथ उसका जो चाय का बिजनेस है वो काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो आज MBA चाय वाला का बिजनेस काफ़ी ग्रो कर गया है और साथ साथ प्रफुल्ल ने काफ़ी सारे रुपया भी कमाए। अगर दूसरे किसी लोगों के पास अगर अच्छे बिजनेस का आइडिया है, अगर लोग मेहनत है, तो प्रफुल्ल है वो उन लोगों के बिजनेस में एज अ एंजल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टमेंट भी करता है। तो आज प्रफुल्ल बिल्लोरे इतना फेमस है अपनी मेहनत की वजह से, अपनी हार्डवर्क की वजह से कि आज उसकी जो लाइफ है उसके ऊपर उसकी एक बायोपिक बनने वाली है और उसका जो कैरेक्टर है वो सिद्धार्थ मल्होत्रा निभाएगा। आज MBA चाय वाला उर्फ प्रफुल्ल बिल्लोरे का कहना है कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। अगर छोटे से छोटे धंधे में अगर अच्छी तरह से मेहनत की जाए प्लानिंग के साथ तो छोटे से छोटे धंधे को हम लोग जितना चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं। तो हमेशा हमारे दिमाग में भी काफ़ी सारे आइडियाज़ रहते हैं, काफ़ी सारे सवाल रहते हैं, लेकिन कभी हम लोग उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं करते। हमेशा हम लोग ये सोच के आगे नहीं बढ़ते कि जो अपना आइडिया है वो छोटा है और जब हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, बस लोग क्या बोलेंगे वही सोच के हम लोगों को जो एक्चुअल में जो सच्चे में दिल से करने की इच्छा है वो हम लोग कभी करते नहीं और पूरी ज़िंदगी वो करते जो हम लोग एक्चुअल में करना नहीं चाहते। तो क्या हम लोग भी मेहनत करके, क्या हमारे दिमाग में भी जो सवाल है उसका जवाब ढूंढ के, जो आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करके क्या हम लोग भी MBA चाय वाला जैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं? क्यों ना ट्राई की जाए।